नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए भूगोल का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत सारा पड़ा है। और अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, उससे रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन थे वो अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे, ठीक है। और मुझे याद है कि मैंने खुद ने कहा था कि अब या तो डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे या 2 या 3 दिन से वीडियो आ जाएंगे, लेकिन मुझे याद है कि 4 दिन हो चुके हैं और 4 या 5 दिन जब आपके पास ये वीडियो आएगा तो शायद 5 दिन हो जाएंगे, और मतलब 5 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। तो इसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो होता है ना, हम उस पर नहीं टिके रहते, हमारा मन कुछ और जगह पे भागने लग जाता है। जैसे कि अब हमारा एक नया चैनल हमने बनाया है, तो आपको पसंद आएगा तो वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो अपने को पढ़ना है भूगोल, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए भूगोल। अगर आपके पास 11th क्लास की बुक है तो भी ठीक है, 11th क्लास की बुक नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो अब अपने स्टार्ट करने वाले भूगोल। अब मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं क्या होता है। देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी, इस भूगोल को केवल और केवल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भूगोल को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। भूगोल को बांटा जाता है 2 भागों में। तो जो पहला भाग है उसका हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, उसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा है उसे हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को भौतिक भूगोल कहा जाता है और ह्यूमन ज्योग्राफी को मानव भूगोल कहा जाता है। पूरे के पूरे जो भूगोल है, ये सब्जेक्ट है, इसके ये 2 ही पार्ट हैं। फिर इन 2 पार्ट्स के आगे जो आप जिन्हें सब सब्जेक्ट कह सकते हैं वो है, जैसे कि इस फिजिकल ज्योग्राफी में अपने को क्या क्या पढ़ना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में अपने को जो पहला बड़ा सब सब्जेक्ट पढ़ना होता है उसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना होता है। जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। तीसरा है उसे हम कहते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, तो तीसरा है अपने पास ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी, जैसा नाम से पता चल रहा है ये समुद्र के बारे में, तो इसे हम कहते हैं समुद्र विज्ञान, ठीक है, समुद्र विज्ञान। उससे अगला जो है उसे अपने कहते हैं सॉइल जियोग्राफी, उसे अपने कहते हैं सॉइल जियोग्राफी, ठीक है। सॉइल जियोग्राफी यानी आपको पता है मृदा भूगोल। फिर जो लास्ट इसका पार्ट है उसे अपने कहते हैं, मैं एक बार समझाऊंगा, एक बार लिख लेते हैं। लास्ट जो है उसे अपने कहते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी कि पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भूगोल है उसके केवल और केवल 2 पार्ट हैं। ये जो भूगोल है इसका पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, और दूसरा है उसे अपने कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। तो जो फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी में, इसे अपने जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं यानी कि भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो पहला ये है, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, चौथा है सॉइल ज्योग्राफी, पांचवा है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अब देखना इस फिजिकल ज्योग्राफी में अपने को क्या पढ़ना होता है। अगर मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताऊं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप जितनी भी मतलब जो मुश्किल, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसको आपको लॉजिक भी उसके साथ आना चाहिए, यानी कि जो मुश्किल चीज़ें हैं जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पवने, ये सारे ऐसे टॉपिक जो मतलब आपको बोरिंग भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा सा मतलब मैं कहूँ कि खुला हुआ है तो आपको अच्छे भी लग सकते हैं। तो ये वो सारे टॉपिक जो अपने पृथ्वी के रंग रूप से लेके जितने भी टॉपिक होंगे वो अपने सारे के सारे फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी में यानी कि मानव का के साथ इसका क्या संबंध है, ठीक है। अब मैं आपको जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको भी सही से समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो पहला पार्ट है उसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान। तो इस भू आकृतिक विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो अपने देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या शामिल है, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या शामिल है। तो आपको इस जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, आपको इसमें पहली चीज़ पढ़नी होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मेरे हिसाब से मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू देना ज़रूरी होता है
क्योंकि जब तक हमें पता नहीं ना कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, और उस सब्जेक्ट के जो आप उसे कह सकते हैं कि भाई उसके जो उप विषय है उसके अंदर क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको जब पता होगी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पहला आपको जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है पृथ्वी की उत्पत्तियाँ विकास, पृथ्वी की उत्पत्तियाँ विकास। दूसरा आपको पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तीसरा आपको पढ़ना होता है जिसे हम कहते हैं, जिसे आप प्लेट टेक्टोनिक कह सकते हो, प्लेट टेक्टोनिक, या आप इसको महासागरों या महाद्वीपों का वितरण भी कह सकते हो। फिर इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना होता है भूकंप, और भूकंप के बाद में आपको इसमें पढ़ना होता है शैलें यानी चट्टानें। तो जो शैलें, कायांतरित, अवसादिक, ये जो सारी जो चट्टानें हैं ये आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पृथ्वी की उत्पत्तियां विकास आपको पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी है, मतलब पृथ्वी के अंदर कितनी लेयर्स है। फिर आपको देखना है प्लेट टेक्टोनिक यानी महासागरों और महाद्वीपों का वितरण क्या क्या होता है। फिर आपको ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। फिर आपको शैल या चट्टानें भी इस जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, तो जियोग्राफी जिसके अंदर फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी, ये फिजिकल जियोग्राफी जिसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देख लिया। फिर अपने चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर यानी जलवायु, जल और वायु, यानी कि अपने को जल और वायु से संबंधित चीज़ें आप पढ़नी है। ठीक है, तो अपने को इसमें पहला की चीज़ क्या पढ़नी होती है, तो अपने को इसमें पढ़ना होता है सबसे पहले वायुमंडल का संगठन और संरचना, वायुमंडल का संगठन संरचना। फिर अपने को इसके अंदर पढ़ना होता है वायुमंडल की संगठन और संरचना के बाद में अपने को पढ़ना होता है इसके अंदर आपको यहाँ पे सूर्यताप पढ़ना होता है, सूर्यताप पढ़ना होता है। फिर ताप पेटियाँ पढ़नी होती है, यानी कि जो तापमान से जो पेटियाँ बनती है वो आपको पढ़नी होती है। उसके बाद में आपको वायुदाब पढ़ना होता है, उसके बाद में आपको दाब पेटियाँ पढ़नी होती है। ठीक है, तो वायुदाब, दाब पेटियाँ ये पढ़नी होती है। उसके बाद में इसके अंदर आपको जेट स्ट्रीम पढ़ना होता है। फिर इसके अंदर आपको जेट स्ट्रीम के बाद में पवनें पढ़नी होती है, पवनें भी पढ़नी होती है। उन पवनों के बाद में आपको इसके अंदर जो वर्षण है वो पढ़ना होता है। वर्षण के बाद में इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अपने को जो जलवायु वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण है कोपेन का या जितने भी और भी जो है उन लोगों का अपने को जलवायु वर्गीकरण देखना होता है। ठीक है, तो जियोग्राफी जिसके अंदर फिजिकल जियोग्राफी, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपने देख लिया, और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें। ओशनियोग्राफी के अंदर जो समुद्र से जुड़ी चीज़ होगी वो होगी, जैसे कि आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा कि भाई समुद्र का जो तापमान है वो कैसा होता है, समुद्र की लवणता क्या है। फिर आपको देखना होगा ज्वार भाटा, देखना होगा ज्वार भाटा होगा। उसके बाद में जो समुद्री धाराएँ हैं वो देखनी होगी, विश्व में कौन कौन सी प्रमुख समुद्री धाराएँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। उसके बाद में आपको ये समझना होता है कि इस जो ये समुद्र है इसकी आंतरिक बनावट कैसी है, मतलब जैसे आपने देखा ना कि पृथ्वी के अंदर की लेयर कैसी कैसी होती है, जो आपको जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़नी है, ऐसे ही आपको इस ओशिनोग्राफी में जो ये समुद्र है इसकी लेयर्स देखनी होती है। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में सोइल ज्योग्राफी, ये वैसे एक सब्जेक्ट है लेकिन अपने 11th क्लास की बुक में इसको ख़ास तरीके से नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, वैसे तो ये एक अलग सब्जेक्ट ही बन गया जिसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कहते हैं, लेकिन फिर भी इसी के अंदर भूगोल के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो अपने फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट, जिसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, सोइल ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़नी होती है। ठीक है, फिर अपने आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर शामिल होता है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि जनसंख्या भूगोल शामिल होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि मतलब रटने वाली सारी चीज़ें मानव भूगोल के अंदर, और समझने वाली और लॉजिक वाली, या फिर आप इसके कठिन भी कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको जनसंख्या भूगोल पढ़ना होगा, जनसंख्या के बाद में आपको निवास पढ़ना होगा, निवास के बाद में आपको पढ़ना होगा कि जो
कौन कौन से व्यवसाय हैं वो पढ़ने होंगे। उसके बाद में आपको संसाधन पढ़ने होंगे यानी रिसोर्स पढ़ने होंगे। उसके बाद में आपको जो आर्थिक भूगोल है वो पढ़ना होगा, यानी इसके अंदर आपको कृषि पढ़नी होगी, इसके अंदर आपको उद्योग पढ़ने होंगे और भी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर सारी रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं, आंकड़े वाली चीज़ें हैं। जबकि जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट पे क्लियर होती है। मतलब जब तक आपका इसका कॉन्सेप्ट नहीं सही है तब तक आप इस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें ये सारी जो चीज़ें हमने अभी जो लिखी है वो सारी को अपने पढ़नी है। ठीक है, फिर एक बार अपने देख लेते हैं यहाँ पे। तो भूगोल का परिचय महत्व तो ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भूगोल की मुख्य शाखाएं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल वो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है और मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, वो है मानव भूगोल। मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर जो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं यानी भू आकृतिक शास्त्र यानी जियो मार्फोलॉजी, फिर जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद में महासागर विज्ञान यानी ओशिनोग्राफी, फिर मृदा भूगोल यानी सॉइल ज्योग्राफी, फिर पर्यावरण भूगोल यानी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद में आपको पढ़ना है जो मानव भूगोल है जिसके अंदर जनसंख्या भूगोल आ गया, निवास भूगोल आ गया, ठीक है, संसाधन भूगोल आ गया, आर्थिक भूगोल आ गया, राजनीतिक भूगोल आ गया, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो अपने कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया था कि अपने फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अपने इस भौतिक भूगोल से स्टार्ट करेंगे। और भौतिक भूगोल में भी सबसे पहले जियोमार्फोलॉजी यानी भू आकृतिक शास्त्र से स्टार्ट करेंगे। इसमें अपने स्टार्ट करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और अब की बार वीडियो मतलब 2 दिन से पक्का आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एक तो हमारा मन ही ऐसा होता है कि भागने लग जाता है। अब मेरा ये अच्छा वाला चैनल था, फिर मैं कह सकता हूँ मैंने उल्टे पंगे ले लिए। मैंने सोचा एक और नया चैनल बना ले, तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंसान का मन है वो कैसा होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ में। ओके, बाय, थैंक यू।